हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि हम लोग जो है वो ज्योग्राफी का ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन से बुक से? तो भाई घटना चक्र से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो घटना चक्र से, ठीक है। किधर से? घटना चक्र से, ठीक है। अच्छा, एक चीज, ठीक है, मैं जैसे कि आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है, मैंने जो है वो, ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले जो है वो एक वीडियो लाइव भी डाला था, मतलब लाइव में गई थी। वहां मैं आप लोगों से पूछा था, ठीक है, बिहार पुलिस के सेट के बारे में कि प्रीवियस अगर मैं करवा रही हूँ तो आपको कौन से प्रकाशन का, ठीक है, प्रीवियस ईयर सेट जो है वो आप लगाना पसंद करोगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर। घटना चक्र से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। और मैंने जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को प्रिफर किया है, ठीक है। मतलब बेसिकली होगा क्या, आपका एक दिन जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा और एक दिन जो है वो इंडियन ज्योग्राफी आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दो दो चैप्टर करके करेंगे, ठीक है। जैसे कि आज का चैप्टर हमारा यूनिवर्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री से, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमारा चैप्टर कौन सा है? यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स और रॉक और वल्केनो, ये तीन चैप्टर हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे? इंडियन ज्योग्राफी पे चले जाएंगे। मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। प्लेनेट वगैरह पढ़ करके हम लोग फिर इंडियन ज्योग्राफी पे चले जाएंगे, समझने में इजी रहेगी चीजें, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका हो गया स्टार्ट, ठीक है। बात करें ये क्लास आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने बीपीएससी का जो भी, ठीक है, टॉपर है उनका अगर इंटरव्यू देखा होगा, तो वो एक बुक जो है वो हर एक वीडियो में हर एक टॉपर जो है वो मेंशन करते हैं, एंड दैट इज घटना चक्र, ठीक है। वो बोलते हैं कि घटना चक्र जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है, खास करके बीपीएससी के पीटी के लिए, ठीक है, बीपीएससी के पीटी के लिए। एक तो ये, ठीक है। अच्छा, बिहार एसएससी सीजीएल 3, ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल 3, आप लोगों ने उसका भी अगर टॉपर का अगर आप इंटरव्यू जाके देखे होगे तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमने क्या किया था ना, घटना चक्र को पूरी तरीके से रट गया था, ठीक है। घटना चक्र को पूरी तरीके से पढ़ लिया था, अच्छे से याद रख लिया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमको स्कोर करने में, ठीक है, अच्छा नंबर मैं स्कोर कर पाई, मैं अच्छा नंबर स्कोर कर पाया, ठीक है। तो बीबीसी, सॉरी, बिहार एसएससी की जो टॉपर है वो भी क्या बोल रहे हैं कि घटना चक्र जो है वो बेस्ट बुक है, ठीक है। और जो भी बिहार एसआई जो है, ठीक है, बिहार एसआई का जो मेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेंस जो देंगे, ठीक है, उनके लिए भी जो है वो घटना चक्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, हर एक जो है वो, ठीक है, स्टेट के पीसीएस से जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। और हर एक जो भी एग्जाम हो रहा है वो अपना लेवल धीरे धीरे क्या करता चला जा रहा है, अप करता चला जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बुक से आपको फायदा ना बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस बुक को भी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो आप हमारे साथ आकर के सेट लगाइए, ठीक है। और आप बताइए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पहले से पढ़ा हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो याद हो जाएगा। तो भाई स्कोर करना है, ठीक है, चाहे कैसे भी हो स्कोर करना है एग्जाम में, ठीक है। आप सेट में गलती करो, ठीक है, आप क्लास में गलती करो, आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो वहां पे आप मिस्टेक करो, लेकिन इतना मिस्टेक करके वो अपने आप को इतना सुधार लो कि आपके एग्जामिनेशन में गलती होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, और वो कौन सा है? यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड, ठीक है। ये सीरीज हमारा कौन सा है? ज्योग्राफी का फर्स्ट सीरीज है। कौन सा सीरीज है? फर्स्ट सीरीज है। क्लियर, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? संबंधित है, ठीक है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो संबंधित है किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है। और ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है ना, एक जो है वो, ठीक है, पर्सन थे जिन्होंने बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, बना है किससे? महाविस्फोट सिद्धांत से, ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत से। कौन, किसने बताया था? लेमेत्रे ने बताया था, ठीक, किसने बताया था? लेमेंत्रे ने, ठीक है। कभी कभी लेमेत्रे रहता है, कभी कभी लेमेंत्रे रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान में नाम को रखिएगा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में भी बिग बैंग थ्योरी दिया जाता है। हिंदी में भी क्या बोला गया है? बिग बैंग थ्योरी। क्या बोला गया है? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसी को बोला जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। मतलब बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसकी व्याख्या करता है? तो ये किसकी व्याख्या करता है? ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। मैंने अभी भी बताया, ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने बताया था बिग बैंग थ्योरी के थ्रू जो है वो हमारा जो ब्रह्मांड है वो जो है वो बना है। और ये क्या हो रहा है? अभी तक जो है वो एक्सपैंड ही हो रहा है, मतलब अभी तक ब्रह्मांड हमारा बढ़ ही रहा है, ठीक है, और भी ये बढ़ने की, ठीक है, आशंका है। चलिए
आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, ठीक है, किसमें? सर्पिलाकार गैलेक्सी में। किसमें? सर्पिलाकार गैलेक्सी में, ठीक है। अच्छा एक चीज, ठीक है, मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तब तक आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को बोल सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में आप ये जरूर कमेंट करना कि आपके आउट ऑफ जो है वो 25 कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। चलिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, ठीक है। आकाशगंगा को सूर्य जो है वो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ठीक है, पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो कौन करता है? चांद करता है, मून करता है, ठीक है। अर्थ की परिक्रमा कौन करता है? मून करता है, ठीक है। सन है, ठीक है, सन है, सन की परिक्रमा जो है वो कौन करता है? अर्थ करता है, ठीक है। तो अर्थ भी है ना, ठीक है, क्या है? अर्थ जो है ना, ठीक है, अर्थ जो है वो भी क्या करता है? परिक्रमा करता है किसकी? आकाशगंगा की। किसकी करता है? आकाशगंगा की, ठीक है। तो आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है उसको समय लगता है 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। ये बेसिकली बोला क्या गया है, 22 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष का टाइम लगता है, ठीक है। 22 से लेकर के 25 करोड़ ईयर तक का टाइम लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्मिक ईयर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तारे का रंग सूचक है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तारे का रंग सूचक है किसके? उसके ताप का। किसका? उसके ताप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वह सीमा जिसके बाहर बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। देखिए, ठीक है, श्याम वीवर। अच्छा, आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, ठीक है, ब्लैक होल, ठीक है। अब तो ये बेसिकली हिंदी में भी ब्लैक होल ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है, हिंदी में भी। तो ब्लैक होल क्या है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्लैक होल में जो तारा जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक होल जब तारा होता है, ठीक है, वो मतलब मर जाता है, उसका टेम्परेचर खत्म हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक होल में चला जाता है, ठीक है। और बोला ऐसा जाता है कि ब्लैक होल में जो भी वस्तु जाती है, ठीक है, जो भी वस्तु जाती है वो कभी बाहर नहीं आती है, जो भी वस्तु जाती है वो कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। एक और होता है व्हाइट होल, ठीक है, एक क्या होता है, व्हाइट होल। व्हाइट होल का ना ब्लैक होल से बिल्कुल अपोजिट है। व्हाइट होल क्या करता है ना, ठीक है, जो भी चीज व्हाइट होल की तरफ आती है ना तो व्हाइट होल उसको रिपेल करता है, मतलब बाहर की ओर फेंकता है। जैसे ब्लैक होल क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, फिर उसको बाहर ही नहीं निकलने देता। और व्हाइट होल क्या करता है, जो भी वस्तु जो व्हाइट होल की ओर आती है उसको रिपेल करता है, बाहर की ओर फेंकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, तारों के कारण घटित, ठीक है, आकाश से परिघटना कौन सी है? तारों के कारण घटित आकाश से परिघटना जो है वो क्या है? कृष्ण विवर, इसको ब्लैक होल, ठीक है, क्या है? ब्लैक होल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण छिद्र, ठीक है, ये भी, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक होल ही बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक होल का सिद्धांत को परिपादित किया था, किसने किया था? चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने, ठीक है, एस चंद्रशेखर ने। देखिए, 11 नंबर, ठीक है, ये कथन और जो है वो कारण, ठीक है, कथन और क्या? कारण, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अब एग्जाम में देखने को मिलने लगे हैं, ठीक है। होता क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ताकि क्रीम स्टूडेंट को चुना जाए, ठीक है, ऐसा। ब्लैक होल एक खगोल अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, ठीक है भाई, नहीं देखा जा सकता, ठीक है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्व क्षेत्र इतना प्रबल होता है यह आकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, ठीक है। मैंने अभी भी बताया कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के अंदर कोई भी चीज जाती है तो वो वापस नहीं आती है, ठीक है, वो क्या होती है? वापस नहीं आती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है, क्लियर। चलिए, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार की विकिरण, रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। किस गुण के कारण? क्योंकि ब्लैक होल का जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक होल का डेंसिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है, एक मरा हुआ तारा, मृत प्राय तारा, क्या है, एक मृत प्राय तारा, ठीक है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो 88 है, कितने हैं, 88, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, रिपीटेड है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। थोड़ा सा टर्मोलॉजी चेंज होता है, बाकी वही सारी सेम चीज होती है। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे, ना कि रट के, ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो ये कृष्ण मास्टर, ब्लैक होल, ठीक है, क्या है, ब्लैक होल खगोलीय वस्तु नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने स्टार फिश के बारे में सुना होगा, ठीक है, स्टार फिश के बारे में, ठीक है। उसी तरीके से एक और फिश है, ठीक है, फिश नहीं, ये बेसिकली समुद्र के ऊपर जो है रेंगता है, ठीक है, उसका नाम है ब्रिटल स्टार। ये भी जो है वो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, क्लियर। एक निश्चित आकृति में, ठीक है, व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है, व्यवस्थित आकृति में जो तारा होता है उसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। हब्बल, ठीक है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी, तारे का नाम क्या था, ये था, ठीक है, बिटलग्यूस, ठीक है, बिटलग्यूस क्या था, तारे का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्यान दीजिए, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष यान में रहेगा, ठीक है, उसको सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वो क्या दिखेगा, आसमान काला है, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। और जो सूर्य है वो टिमटिमाएगा, सॉरी, तारा जो है वो टिमटिमाएगा नहीं, ठीक है, तारा क्या होगा, टिमटिमाएगा नहीं, क्योंकि हमारा डिस्टेंस पृथ्वी का तारा से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। धूलकण आता है, वाटर वेपर आता है, ठीक है, डस्ट मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, ये वो बहुत सारी गैसेस आता है, जिसकी वजह से तारा हमको कैसे लगता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है, ठीक है। और वैसे ही क्या होता है, ठीक है, जो अंतरिक्ष में रहता है उसको तारा टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। तो हमारा 1 और 2 सही है, ठीक है, हमारा क्या है, 1 और 2 जो है वो सही है, क्लियर। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ठीक है। तारे के मध्य, ठीक है, तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष, ठीक है। दो तारा के बीच में कितना डिस्टेंस, आप उसको कैसे मेजर करोगे, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है, किसके थ्रू, लाइट ईयर के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, लाइट ईयर, क्लियर। नेक्स्ट, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है, सप्तऋषि, क्या बोलते हैं, सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या करता है, ध्रुव तारे को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन 23, ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, थोड़ा इसमें टेक्निकल टर्म है, जैसे हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं ना डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन पढ़ते हैं रीजनिंग में, उसमें ही ऐसे किया गया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जीके में क्या किया गया, रीजनिंग लॉजिकल जो है वो रीजनिंग डाला गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, उसे घर जाना है, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर है, वो क्या है, पूर्व में 5 किलोमीटर, उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं है, ठीक है, पर उसने ध्रुव तारे की पहचान कर ली। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। अच्छा, ध्रुव तारे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना कि ध्रुव तारा नॉर्थ की ओर रहता है, ठीक है, हम लोग नॉर्थ की ओर, और इधर क्या, ईस्ट इधर रहता है, पूरब की ओर जाना है। तो हम जब जाएंगे तो हमारा जो बायां हाथ होगा वो क्या होगा, ध्रुव तारा के साइड होगा, ठीक है। तो हमारा जो बायां हाथ होगा वो कहाँ होगा, ध्रुव तारे के बाई साइड होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये चीजें, बहुत अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है, और आई होप कि आप बना भी लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, ठीक है। बहुत बार पता है क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, ये नहीं है, ठीक है, असत, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष शब्दावली से जो संबंधित नहीं है वो क्या है, बाइट, वो क्या है, बाइट, ठीक है। बाइट का कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, कंप्यूटर में, ठीक है, कहाँ पे, कंप्यूटर में। नेक्स्ट, यदि एक प्रेक्षक तारे को अंतरिक्ष से लंबवत उठते देखते हैं तो वो अवस्थित होता है कहाँ पे, विषुवत रेखा पे, कहाँ पे, विषुवत रेखा पे, ठीक है।
चलिए आपके 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपके 25 आउट ऑफ 25 आए हैं, ठीक है। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके जो है वो 25 में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो रॉक पे होगा या फिर वेल्केनो पे भी हो सकता है, ठीक है, प्लैनेट पे भी होगा। तो आप पढ़ के रखना तीनों चैप्टर को, एक एक करके हम तीनों चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। पढ़ाई करते रहिए आराम से, ठीक है, और जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए।